कोरोना महामारी के कारण नर्सिंग के छात्रों की परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है और छात्रों से शिक्षण संस्थान लगातार भारी फीसें वसूल रहे हैं। छात्र लगभग 8 महीनों से अपने घर से ही ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। हालांकि नर्सिंग छात्रों का प्रैक्टिकल अध्ययन ही ज्यादा रहता है, जो कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पा रहा है और छात्रों से हॉस्टल फीस भी मांगी जा रही है, जबकि सरकार ने केवल ट्यूशन फीस लेने के ही आदेश दिए हैं। नर्सिंग छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने एसएफआई के साथ मिलकर शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में नर्सिंग की छात्रा नेहा ने बताया कि पिछले 8 महीनों से छात्रों की स्टडी सही तरह से नहीं हो पा रही है और संस्थान लगातार पूरी फीस की मांग कर रहे हैं। 8 महीनों से हॉस्टल बंद बावजूद इसके संस्थान फीस मांग रहे हैं। हमारी ये डिमांड है मीडिया के थ्रू, अगर आप लोग हमारी मदद कर सकते हो कि हमारे ऊपर भी इतना बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि हम 8 महीने से अपने घर पे थे, हॉस्टल नहीं गए थे। अभी जब लॉकडाउन लगा था हमने अभी 3 महीने पहले अपनी किताबें ली है, तो इतना बर्डन है, हम कैसे पढ़ पाएंगे। हमारी सिर्फ 2 डिमांडें है कि या तो हमें प्रमोट किया जाए या तो हमारा आधा सिलेबस कम किया जाए। और जो हमारी फीस है, जब हम नहीं रहे, हमने ना मेस का खाना खाया ना हम हॉस्टल में रहे, फिर वो किस चीज़ की फ़ीस हमसे वसूल करी जा रही है। ना ट्रांसपोर्टेशन का कुछ था, हम पढ़ाई की जो ऑनलाइन काम आ रहा था, अब फ़ोन पे भी हम कितनी देर पढ़ेंगे। आप लोग खुद बताओ कि अब फ़ोन पे अब सारा दिन तो नहीं चिपक सकते, आइज़ में भी दर्द होगा और बच्चों के लिए तो बहुत खतरनाक है। तो हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड है, क्योंकि सब लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, वो भी यूजी के अंडर आते हैं जो ये बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं। तो हमारी भी यही मांग है कि हम भी इक्वल है, तो हमें भी प्रमोट किया जाए। वहीं एसएफआई एचपीयू इकाई के अध्यक्ष अमित ठाकुर ने बताया कि नर्सिंग के छात्रों को प्रमोट करने की मांग की जा रही है, क्योंकि परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग निर्णय नहीं ले रहा है, जबकि सितंबर और अक्टूबर में आमतौर पर परीक्षाएं हो जाती हैं। लेकिन इस बार परीक्षाएं ली जानी है या नहीं, विभाग स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए बीएससी, एमएससी, जीएनएम के छात्रों को प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। हैं और मीडिया के माध्यम से पिछले कई दिनों से सब लोग देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस है, वहाँ पर जिस भी तरह के कोर्सेज हो रहे हैं, चाहे बीएससी नर्सिंग का है, जीएनएम का है, एमएससी नर्सिंग है या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग है, इन तमाम छात्रों को पिछले 8 महीने से वो तमाम छात्र जो अपने हॉस्टल के अंदर नहीं रह रहे हैं, वो हॉस्टल के बाहर हैं, अपने घरों के अंदर हैं, क्योंकि मार्च के बाद, लॉकडाउन के बाद सारे हॉस्टल बंद हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो नर्सिंग कॉलेजेस की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तमाम छात्रों से एक्स्ट्रा फीस ले रहा है, हॉस्टल फीस उनसे ली जा रही है और हजारों रुपए फीस छात्र विदाउट हॉस्टल में स्टेइंग वो लोग पे कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर पढ़ भी रहे हैं, उनकी अभी ट्यूशन के अलावा कोई फीस नहीं ली जानी चाहिए थी, क्योंकि हाई कोर्ट के भी इस तरीके की डायरेक्शन है और स्टेट गवर्नमेंट की भी। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर एक्स्ट्रा फीस वसूली जा रही है बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है नर्सिंग स्टूडेंट को प्रमोशन का लेकर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी तक इनके एग्जाम हो जाने चाहिए थे, जो सितंबर अक्टूबर के अंदर ऑलमोस्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी तक नवंबर शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक इनके एग्जामिनेशन को लेकर किसी भी तरीके की गाइडलाइंस ना तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है, ना ही हिमाचल प्रदेश का जो हमारी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी है उसकी तरफ से जारी की गई है। हालांकि छात्र लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से भी उन्होंने कोशिश की है कि वो उस पढ़ाई को अपनी सुचारू रूप से रख सके। लेकिन आपको पता है हिमाचल प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी की कितनी प्रॉब्लम रहती है, नेटवर्क की क्या समस्या रहती है। इसलिए वो जो नर्सिंग के अंदर स्टूडेंट पढ़ भी रहा है, उनकी जो पूरी स्टडी है वो टेक्निकल जुड़ी हुई है, प्रैक्टिकल स्टडी होती है। उनको हॉस्पिटल्स के अंदर जो उनका प्रैक्टिकल होता था, उसके लिए 2-3 महीनों की जो टीपी होती थी उसके अंदर जाना पड़ता था। इस बार वो कुछ नहीं हुआ है। तो क्वालिटी एजुकेशन की बात जहां हमारी सरकार करती है, उसके नाम पर ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर फॉर्मेलिटी हुई है। उसके साथ साथ किसी भी तरीके के प्रैक्टिकल जो उनका हॉस्पिटल्स के अंदर जो उनकी ड्यूटी लगती थी, उसके अंदर किसी भी तरीके की नर्सिंग कॉलेजेस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहलकदमी नहीं की गई है। अब लास्ट में एग्जामिनेशन उनका जबरन कराया जा रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे छात्र उनकी क्लासेस ना होने के कारण वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आज एसएफआई उनके समर्थन में यहाँ पर डायरेक्टर साहब से मिलेगी और उनके सामने इस समस्या को रखेगी, क्योंकि जो इंडियन हमारी नर्सिंग काउंसिल है उसने भी नेशनल लेवल पे ये गाइडलाइन जारी की है कि स्टेट अपने लेवल पे फैसला ले सकता है कि इस कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी चिंताएं पेरेंट्स के अंदर भी है और स्टूडेंट के अंदर भी है, इसलिए उन छात्रों को प्रमोट किया जा सकता है। और बहुत सारे राज्यों के अंदर अभी जहां एग्जामिनेशन हुई है, वहां पर उन्होंने हॉस्टल पहले बंद नहीं किए थे, वहां पर स्टूडेंट हॉस्टल के अंदर ही रह रहा था और उसके बाद उनके जुलाई के अंदर एग्जाम हुए। लेकिन हिमाचल के अंदर इन्होंने पिछले 3 महीनों से कुछ नहीं किया, 4 महीनों से। अब लास्ट में एग्जामिनेशन करवाई जा रही है, जिसमें सारा स्टूडेंट एक साथ अगर उनके प्रैक्टिकल भी होंगे, एग्जाम भी होंगे, तो वो कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। इसलिए एसएफआई सीधे तौर पे ये मांग करना चाहती है कि सभी स्टूडेंट को बीएससी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इसके साथ साथ एमएससी फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है, उन तमाम छात्रों को जीएनएम
फर्स्ट और सेकंड के तमाम छात्रों को जो है प्रमोट किया जाए और उनकी जो फीस एक्स्ट्रा फीस जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ली जा रही है उस फीस को जो है माफ किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हम जो है डायरेक्टर साहब से भी मिलेंगे और उनसे भी ये गुजारिश करेंगे कि तुरंत इसके ऊपर जो है फैसला लिया जाए। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।